बात कर रहे थे अपन कल आपको एक ब्लूप्रिंट की बात की थी अपन ने डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस से, और अपन ने कल एक बात की थी कि किस तरह से जो 12th क्लास का जो अनिवार्य का पेपर आता है, अनिवार्य हिंदी का, उसमें हम कैसे 100 में से 100 नंबर प्राप्त करें उसकी बात कर रहे थे। और कल अपन ने उनमें से कितने प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, कौन सी पुस्तक कितने नंबर की है, उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो पेपर आता है पेपर कैसा आएगा, तो उनसे कुछ क्वेश्चन अपन ने बात किए। और देखिए आपके सबसे पहले अपन को जो पेपर आता है उस पेपर को पढ़ना है। उस पेपर पर क्या आपको निर्देश दे रखे हैं, क्या आपको क्या दे रखे हैं, कुछ निर्देश दे रखे होंगे, उन निर्देश को क्या करना है, पढ़ना है। जैसे देखिए ये अपने यहाँ पर पूरा बोर्ड का लिखा हुआ आएगा, जैसे उच्च प्राथमिक शिक्षा लिखा हुआ पूरा सब कुछ, इसको पढ़ना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी अपन को, 3.25 घंटे हैं, 3.25 घंटे क्या करना है आपको, पूरा यूज करना है, उपयोग करना है, फिर बढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद अपन आगे जाएंगे। जैसे अपन कल बात की थी कि अपने खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द कितना आ रहे हैं, 4 पार्ट आ रहे हैं। और अपने बात की थी कि पहला जो खंड आ रहा है उसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं, पहला प्रश्न के 12 MCQ हैं, 12 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। कितने हैं, 12 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और उनमें से कौन से प्रश्न किस पाठ से आ रहे हैं, यानी कौन सी पुस्तक से हैं, उसकी बात भी अपन ने की थी। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आया है कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है, और लिखना कैसे है मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे देखिए, ऐसे क्या करना है, ऐसे एरो बना देना है। ठीक है, और यहां पर तो लिखना है प्रश्न संख्या, क्या लिखना है आपको, प्रश्न संख्या, और इधर लिखना है आपको उत्तर। क्या लिखना है आपको, उत्तर लिखना है। और यहां पर आपको प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक कॉलम बना देना है। क्या बना देना आपको, एक ऐसा कॉलम बना देना है। और कॉलम में जैसे पहले प्रश्न में क्या उत्तर सही है, जैसे पढ़ते हैं अपन, पहला प्रश्न है पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है। पतंग पढ़ी थी अपन ने, आलोक धनवा की कविता थी। किसकी थी, आलोक धनवा की कविता थी। इस कविता में किसका चित्रण है, प्रकृति का सुंदर चित्रण, बाल सुलभ इच्छाओं का, युवा क्रियाकलापों का, या मन की खुशी का। तो आपको बताना है कि इसमें किसका चित्रण किया गया था, पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण है, प्रकृति का सुंदर चित्रण है, या बाल सुलभ इच्छाओं का है, या युवा क्रियाकलापों का है, या मन की खुशी का है। तो किसका था, बाल सुलभ। तो क्या आया आपका पहले में, यानी क्या हो गया, बहुत सही हो गया, प्रिंट गलत है। यहां पर क्या होगा आपका, अ होगा, या क्या होगा आपका, ब होगा। ठीक है, यहां क्या आएगा आपके पहले में, क्या भरेंगे अपन, ब भरेंगे। ठीक है, प्रश्न नहीं लिखना है आपको, सब को प्रश्न को नहीं लिखना है, सिर्फ क्या डालना है, नंबर डालने हैं, और नंबर डालने के बाद उसका आगे उसका विकल्प भरना है। दूसरा प्रश्न है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। अपाहिज की मानसिकता पर, समाज की मानसिकता पर, मीडिया की मानसिकता पर, या दर्शक की मानसिकता पर। कैमरे बंद अपाहिज से पढ़ा था अपन ने, रघुवीर साय की एक रचना थी कैमरे बंद अपाहिज, पढ़ा था अपन ने, और बात की थी कि किस प्रकार से जो मीडिया है वह आपसी संवेदनशील को भूल के क्या करता है, वह पैसों के पीछे भाग रहा है, टीआरपी के पीछे भाग रहा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो क्या होगा, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका, स आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपन तीसरा प्रश्न। ठीक है, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है, क्रांति हमेशा, ठीक है, पूंजीपति वर्ग का, शोषक वर्ग का, राशि वर्ग का, और वंचित वर्ग का। और हमने बात की थी कि निराला की पंक्तियां पढ़ी थी अपन ने, निराला की पंक्तियां पढ़ी, बादल राग पढ़, क्या पढ़ा था आपने, बादल राग पढ़ा था। तो बताया था कि क्रांति वही लोग करते हैं जो क्या होते हैं, जिनको वो चीजें नहीं मिल रही है, जिनके पास वो है वो क्रांति नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें कौन होगा, वंचित वर्ग। क्या होगा, वंचित वर्ग। स, यानी जो तीनों प्रश्न थे वो कहां से आए आपके, आरोह पुस्तक। आरोह में कौन सा, पद्य भाग हो गया। कल अपने बात की थी कि यानी जो 12 बहुविकल्प प्रश्न आ रहे हैं, 12 में से जो पहले प्रश्न आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, कहां से आ रहा है आपका, पद्य भाग से आ रहा है। किससे आ रहा है, आरोह की पद्य भाग से। चौथा प्रश्न आपका आएगा आरोह में किससे, गद्य भाग से। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, बाजार है कि शैतान का जाल। बाजार को शैतान का जाल कहने का कारण है, लोगों को फंसाने के लिए माल सजा कर रखते हैं, दुकानों पर लुटेरे बैठे रहते हैं, नकली माल बेचते हैं, या बाजार में लुटस खोट है। तो क्या होगा, ए वाला सही है, पढ़ा था अपने जितेंद्र का उपन्यास यानी निबंध था एक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कॉलम बना रखा है उसमें नंबर डालना है, उसके आगे लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, लेखिका ने कब समझा कि इस सेवा का साथ टेढ़ी खीर है? कहां से आया है? भक्तिन से, महादेव वर्मा से। तो देखिए, साड़ी को पवित्र कर पहनते हुए देखकर, सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन देखकर, जप करने की मुद्रा देखकर, या कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर। तो क्या होगा? कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने के बाद जैसे उसने एक ऐसी लाइन खींची और कहा कि ये मेरा किचन है, आपको इसके अंदर नहीं आना, क्या करना, आपको इसके बाहर बैठना है, तब महादेव वर्मा को लगा कि इस भक्तन के साथ अपना निर्वाह नहीं हो सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे पानी, सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा गया है? इंद्र की सेना पर डाले गए पानी को, घर पर व्यर्थ बहने वाले पानी को, उत्सव में पिलाए जाने वाले पानी को, या लोक प्रचलित अंधविश्वास को? कहां से आया था? इंद्र सेना से आया हुआ है, काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती से। तो कौन सा था? इंद्र सेना पर डाले हुए पानी से। फिर बढ़ते हैं 7वां प्रश्न। ये तीनों प्रश्न किससे थे आपके? आरव से। आरव में कौन सा? गद्य भाग था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था आपका व्याकरण से। किसे? व्याकरण से है। भाषाओं को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है व्याकरण, संधि, समास या भाषा विज्ञान। तो कौन सी हो जाएगी? व्याकरण हो जाएगी। ये प्रश्न आपको किससे आया है? व्याकरण से आया है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस बुढ़िया को ना सताओ, यह तो नीरी गाय है। ये तो क्या है? नीरी गाय है। वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? बात की थी अपन ने कि जहां पर किसी गुणों और दोषों को दिखाया जाता है, कौन सी होती है? लक्षणा होती है। शब्द शक्ति कहां से आया प्रश्न? शब्द शक्ति से है। और शब्द शक्ति कितनी होती है? 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कहां से क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ब हो जाएगा। 8 प्रश्न। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश को क्या कहते हैं? कुटीकृत, एनकोडिंग, फीडबैक या डिकोडिंग? बताइए कौन सा होगा इसमें से? कौन सा विकल्प सही होगा? तो क्या होगा इसमें? डिकोडिंग होगा। क्या होगा इसको? डिकोडिंग। ठीक है, संदेश को जो लिखा जाता है वो एनकोडिंग में लिखा जाता है, कुटीकृत कहते हैं उसे, लेकिन उसको समझने का जो तरीका होता है वो क्या कहता है आपका? डिकोडिंग कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है क्योंकि? ये आपकी वो पुस्तक आई है अभिव्यक्ति और माध्यम से। कहां से है? अभिव्यक्ति और माध्यम से। दोनों प्रश्न ये नवादशों कहां से है? अभिव्यक्ति और माध्यम से आया है। प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है, क्या कारण है? इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यम का लाभ मिलता है, इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है, इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है, या उपयुक्त में से तीनों? क्या होगा? तीनों हो जाएगा, क्योंकि अपन इसको क्या कर सकते हैं? तुरंत देख भी सकते हैं, तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। प्रश्न संख्या 11 और 12 ये आपके कहां से आए? वितान से। कहां से आए? वितान से हैं। यशोधर बाबू जूनियरों के दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे? चलते चलते मनोरंजक बात करके, बीच में 1 घंटे का लंच लेकर, समय से पूर्व अवकाश देकर, या हमेशा अनुशासन की शिक्षा देकर? बताया था किस तरह से। जब रास्ते में जा रहे सब निकले थे लास्ट में 5:30 बजे, तो किस प्रकार से उन्होंने चड्डा से बात की, किस प्रकार से उन्होंने मेनन से बात की थी, पता चला अपन को। और ये कहां से सीखा था उन्होंने? किस अंदाज से। कहां से सीखा उन्होंने? किस अंदाज से सीखा था। कहां से आया है? सिल्वर वेडिंग। वितान का पहला पार्ट कौन सा है? सिल्वर वेडिंग से आया है। फिर प्रश्न आया है, लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? कहां से आया है? वितान, जूझ। कौन सा है? जूझ से आया है। शिक्षकों के अपनेपन के कारण, वसंत से दोस्ती के कारण, पढ़ाई में मन लगने के कारण, या उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये जो 12 प्रश्न है ये क्या थे आपके? बहुविकल्पित थे, आसान प्रश्न है, 12 में से 12 आने चाहिए। ठीक है, और उत्तर देने का तरीका बता दिया था मैंने आपको। ऐसे कॉलम बनाने हैं, क्या बनाना है इसको अपन को? कॉलम बनाने हैं, और समय खराब नहीं करना है, नंबर डालते जाना है 1 2 ऐसे, और जो विकल्प आ रहा है उसको क्या करना है आपको? भर देना है। दूसरा प्रश्न आएगा वो आपके होगा खाली स्थान। क्या होगा आपके? रिक्त स्थान होगा। देखिए, और कितने रिक्त स्थान होंगे? 6। कितने होंगे इसमें? 6 रिक्त स्थान आएंगे। और 6 रिक्त स्थान देखिए, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो क्या हो जाएगा इसमें? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संस्कृत हो जाएगा। तो अपन कैसे लिखना है मैं समझा देता हूं इसको, कैसे लिखेंगे अपन इसको लिखने का जो तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा देखिए। ठीक है, आपने जो कॉपी है, कॉपी में डालना है आपको खंड अ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 डालते ही, ठीक है, प्रश्न संख्या क्या लिखा अपन ने? 2 लिखा, 2, और उसमें से 1 2 3 4 5 6, उसके आगे उत्तर लिखना है। पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, वापस समय नहीं होगा इतना कि अपन इसको वापस लिखें कि सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा संस्कृत, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? सिर्फ संस्कृत लिखना है। ठीक है ना, ताकि इसको पता चले कि इसका उत्तर यह होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना वाक्य में शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति होगी इसमें? इसमें देखिए,
ताजमहल की सुंदरता। तीसरा अर्थ दे रहा है, क्या दे रहा है? तीसरा अर्थ दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? आर्थी वंजना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आर्थी वंजना। वंजना शब्द शक्ति भाई आपको इतना नहीं आता है तो घबराना नहीं, क्या लिखना आपको? सिर्फ वंजना लिखना है। शब्द यानी वंजना के कितने प्रकार हैं? दो, एक शाब्दी और आर्थी। ठीक है, जहां शब्द को बदलने से उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है वो शाब्दी है, और अर्थ नष्ट नहीं होता कौन सी है? आर्थी है। फिर अगला दिया है आपका अलंकार से आए, कहां से आए? अलंकार से। जहां एक शब्द बार बार आए या आवृत्ति हो और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ हो, कौन सा अलंकार होगा? पढ़ा था अपन ने, याद कीजिए कौन सा अलंकार होगा? यमक। कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। याद कीजिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, या सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, बात की थी अपन ने। यहां पर सजना शब्द कितनी बार आ रहा है? दो बार। एक बार सजना यानी श्रृंगार करना, दूसरी बार क्या है? ठीक है, बालम या पति। अगला प्रश्न आ रहा है कि जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, जहां कारण नहीं है फिर भी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, कौन सा अलंकार है? विभावना। कौन सा होगा? विभावना अलंकार होगा। मैंने आपको जो पढ़ाया था तब बताया था साथियों कि किस प्रकार से हो सकता है, वो परिभाषा देके पूछ ले आपको, या उदाहरण देके पूछ सकता है। दो तरीके इसके, तो खाली स्थान में आ रहा है तो या तो सीधा क्या होगा? परिभाषा दे रखी होगी, और खाली स्थान क्या लिखना है आपको? उस परिभाषा का नाम लिखना है। तो अपने जो 6 अलंकार कोर्स में 6 या 7 अलंकार है उनको क्या करना है? एक बार याद कर लेना है, और उसके सिर्फ उन्हें क्या लिखना है? उसका उत्तर लिखना है। फिर अगला आया है प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? ठीक है ना, शब्द क्या है आपका? प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका? गारंटी। क्या हो जाएगा इसका? इसका गारंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? गारंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? गारंटी हो जाएगा। क्या मीनिंग होगा गारंटी का? बोलो। जी ए बोलिए, गारंटी बताओ भाई, इंग्लिश वाले आप तो बताइए क्या होगा इसका? जी यू आएगा। क्या आएगा साथियों? जी यू ए डबल आर ए एन टी आई। क्या हो जाएगा? गारंटी। क्या हो जाएगा इसका? गारंटी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है एडिटिंग शब्द का हिंदी क्या होगा? आपके 2 शब्द आ रहे हैं, 2 प्रश्न आ रहे हैं अंग्रेजी के। किसके आ रहे हैं? अंग्रेजी के आ रहे हैं। ठीक है, तो एडिटिंग मतलब क्या होता है? संपादन। क्या होगा इसका? संपादन होगा। सिर्फ अपन ने पूरे कोर्स में इसी की बात नहीं की थी, बाकी सब पढ़ाया था मैंने, सिर्फ यही नहीं पढ़ाया है, बाकी सब पढ़ा दिया है। तो 2 प्रश्न आ रहे हैं, आसान आएंगे। तो ये 6 प्रश्न है, इनमें से भी नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि इसमें लिखना क्या है? एक शब्द लिखना है और नंबर पूरे हैं। कितने नंबर का पेपर हो गया? 18 का। कितना हो गया आपके? 18। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बताया था, अपने बात की थी जब ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे, अपठित गद्यांश। कौन सा है? अपठित गद्यांश। और अच्छी हेल्प, अच्छा स्कोप है नंबर लाने का। ठीक है, एक ऐसा गद्यांश दे रखा है और 6 प्रश्न। कितने प्रश्न दे रखे? 6 प्रश्न और 6 नंबर के। कितने नंबर के? 6 प्रश्न हैं और कितने नंबर के? 6 नंबर के हैं। इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के क्या देना? इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, इसमें निशान नहीं लगाना है। ठीक है, आपको इसको पेपर में लगा सकते हो, लेकिन लिखना कॉपी में है। देखिए, देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परम आवश्यक है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतिशील होता है। देश प्रेम के पुत भाव से मंडित व्यक्ति देशवासियों की हित साधना में, देशोद्धार में तथा राष्ट्रीय प्रगति में अपना जीवन तक न्योछावर कर देता है। हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सरदार भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि सहस्त्रों देशभक्तों के नाम इस दृष्टि से लिए जाते हैं। हम अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आसान है, शब्द लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, सीधा सा है। पहला प्रश्न दिया है, अगर कुछ शब्द ऐसे लग रहे हैं आपको तो हम उसको देख सकते हैं कि इसमें मतलब क्या, इसका उद्धार क्या है। देशोद्धार का मतलब होता है देश का उद्धार करना। ठीक है, अपन को लिखना नहीं है, समझना है। देखिए, लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है, तो लिखा हुआ यहाँ से जिस देश के, यहाँ से दे रखा है, देखो दे रखा है, जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वो देश क्या होता है? उन्नतिशील होता है। यहाँ तक मिला आपको पहला प्रश्न। ऐसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अपन इसमें याद कभी तो कुछ नहीं करना है, अभी तो कुछ याद करने जैसा नहीं आया है। दूसरा आया है उन्नति शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट के लिखिए।
उन्नति का पर्यायवाची लिखना है। कहाँ आया हुआ है? गद्यांश में ही आया है। तो क्या होगा देखो, इसमें दे रखा होगा, बताओ उन्नति का पर्यायवाची क्या होता है? प्रगति। क्या होता है? प्रगति। इसमें दे रखा होगा प्रगति, कहाँ देखो भाई, ठीक है, ये देखो मिला आपको, ये प्रगति। तो क्या इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका प्रगति हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? इसका प्रगति हो जाएगा। फिर देखिए हमें अपने देश के इतिहास से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें अपने देश से क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखिए इसमें दे रखा, साफ दे रखा है, पढ़ो इसको। इसमें पूरा ये देखो लास्ट वाले देखिए, हमें अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है और इससे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मिला सबको? ठीक है, इसमें से लिखना है भाई। अगला प्रश्न आ रहा है, देशवासियों में स्वदेश प्रेम होना क्यों परम आवश्यक है? ठीक है, अपने लोगों में क्या होना चाहिए? स्वदेश प्रेम क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्वदेश प्रेम क्या होता है? देश के हितार्थ होता है। क्या होता है? देश के हितार्थ होता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, यही दे रखा, देखो यहां से ये देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती, क्या रहती है? यहां से रहेगा इसका उत्तर। बात समझ सकते हो ना? ठीक है, पहले का उत्तर और इसका उत्तर क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि देश की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? स्वदेश प्रेम आवश्यक है। मतलब क्या हो रहा समझो, अगर हम सभी आपस में भाईचारे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, देश क्या होगा? आगे जाएगा। देश क्या करेगा? प्रगति करेगा। तो ये दे रखा है। और अगला दिया है, देशभक्तों ने क्या करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है? अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। अपना सर्वस्व क्या करना है? न्यौछावर करके। तो दे रखा होगा इसने कि पीछे देखिए, इससे हमें देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है ना, इन्होंने क्या कर दिया? अपना सर्वस्व क्या कर दिया? समर्पण करके। ये देखिए दे रखा है ये पूरा। ठीक है, ये हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम का क्या दिया? अद्भुत परिचय दिया है। मिला सबको? फिर देखिए अगला, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य क्या है? किसकी बात की है? स्वदेश प्रेम की बात की। किसकी बात की है? स्वदेश प्रेम की बात की है, देशभक्ति की बात की है। तो क्या हो जाएगा? देशभक्ति या स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। शीर्षक ध्यान रखना साथियों, कितने शब्दों का होगा? अधिकतम। ठीक है, 3 शब्दों का या 4 शब्दों का होगा। पूरी पंक्ति उठा के नहीं लिखनी है। क्या होगा? सिर्फ देश प्रेम। क्या होगा इसका? देश प्रेम होगा। क्या होगा इसका? देश प्रेम होगा, या देश प्रेम या स्वदेश प्रेम या देशभक्ति। 3-4 शीर्षक हो सकते हैं। शीर्षक का मतलब क्या होता है? पाठ का नाम है। क्या है? पाठ का नाम है। जैसे आपने देखा होगा, अपन ने सिल्वर वेडिंग कहानी पढ़ी, पूरी पढ़ी, कितनी बड़ी कहानी थी, लेकिन शीर्षक कितना था? छोटा सा। क्या था? सिल्वर वेडिंग। तो ये छठा प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। प्रश्न कितने? 6। ये बोनस है, क्योंकि अपन को याद नहीं करना, इसमें से ढूंढ के लिखना है, छोटे बच्चे की तरह है। फिर बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा क्या है? अपठित पद्यांश है। ये भी क्या है? पद्यांश है। और कितने नंबर का है? 6 नंबर का। प्रश्न कितने हैं? 6 बताया था। क्या है इसमें देखते हैं। देखिए, ठीक है, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। ठीक है, देखिए यह अंतिम जप यानी पूजा, ध्यान में देखते चरण युगल। ठीक है, चरण युगल राम ने बढ़ाया कर का मतलब क्या होता है? हाथ। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। लेने को नीलकमल। नीलकमल को होता है नीला कमल। ठीक है, नीलकमल कुछ लगाना हाथ हुआ। ठीक है, बता रहा हूं क्या है। ठीक है, आगे देखिए, सहसा अचानक। सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक। ठीक है, अचानक अस्थिर। अस्थिर यानी शांत। अस्थिर मतलब क्या होता है? शांत। बिल्कुल जो शांत मन था चंचल ध्यान की भूमि से उतरे, वो क्या हो गया? अस्थिर हो गया। क्या हो गया? वो अस्थिर हो गया। ठीक है, खोले पलक विमल। क्या खोल दी? अपनी आंखें देखी तो क्या देखा? उसमें कमल नहीं था। देखा वहां रिक्त स्थान या जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि पर असिद्धि। भर गए नयन। नयन द्वय। नयन द्वय का मतलब क्या होता है? दोनों नयन क्या भर गए? दोनों नयन भर गए। क्या हो गए? दोनों नयन भर गए। ठीक है, दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी। जानकी यानी सीता। जानकी मतलब क्या होता है? सीता। जानकी का मतलब क्या है? सीता। क्या होगा इसका? जानकी यानी क्या हो जाएगा? सीता। बता रहा हूं भाई इसका अर्थ क्या है। यह हाय उद्धार प्रिया का। प्रिया यानी पत्नी। प्रिया का मतलब क्या होता है? पत्नी। प्रिया यानी क्या होगा? पत्नी का हो न सका वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य। दैन्य यानी प्रार्थना करना, विनम्रता करना। दैन्य नहीं जानता विनय। विनय यानी प्रार्थना। कर गया वेद वह मायावरण प्राप्त कर। जय बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत तगती। हत चेतन राम ने अपनी जगी समृद्धि हुए सजग। पा भाव परमन यह है उपाय। का उठे राम जो मंदिर घन। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ठीक है, 2 नील कमल है शेष अभी। यह पुनश्चरण पूरा करता हूं देखकर मात एक नयन।
क्या है बताओ। देखिए ये आया पूरा समय, और ये श्रीलंका है, ये क्या आपकी लंका है। राम की पत्नी को कौन ले गया? रावण। कौन ले गया? रावण। जब हनुमान जी पता लगा कर आए, क्या लगा कर आए? पता लगा के आए कि सीता कहाँ है? रावण की अशोक वाटिका में है। ठीक है, तो राम ने यहां पर, ठीक है, किसके यहां पर, ठीक है, किसकी पूजा की? मां दुर्गा की। किसकी पूजा की? महाशक्ति की पूजा की। क्या की? महाशक्ति की पूजा की। ठीक है, आसन लगाया कि भाई युद्ध को जीतने के लिए किसकी पूजा की? महाशक्ति की पूजा की। आसन लगाकर क्या हो गए? बैठ गए, और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे पूजा करनी है, 108 कमल लेकर आइए। क्या लेकर आइए? 108 कमल लेकर आइए। लक्ष्मण कमल ला कर दिए, टोकरी में सामने रख दिए, और पूजा करने बैठ गए। भगवान नाम जपते जा रहे थे और क्या कर रहे थे? एक एक कमल चढ़ाते जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने 107 कमल चढ़ाए तब तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे 108वां कमल उठाने के लिए उन्होंने क्या किया? उस टोकरी में हाथ डाला तो क्या था? कमल नहीं था। राम की परीक्षा लेने के लिए मां शक्ति ने, मां दुर्गा ने क्या कर दिया? वो कमल गायब कर लिया। ये देखना चाहती थी कि अब राम क्या करते हैं। जैसे ही राम ने उसमें हाथ डाला तो क्या नहीं था? कमल नहीं था। राम थोड़े से क्या हो गए? विचलित हो गए। जो शांत थे वो क्या हो गए? विचलित हो गए। ठीक है, अब सिद्धि कैसे पूरी होगी? अगर मैं आसन छोड़ देता हूं तो जिस सिद्धि के लिए क्या किया है, ये पूजा की, उसकी क्या हो जाएगी? प्राप्ति नहीं होगी। और उनके मन में थोड़ा सा विरोध आ गया कि जीवन भर क्या रहा, मुझे दुख ही दुख मिलता रहा, मैं जिस पत्नी के उद्धार के लिए ये कर रहा था वो उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये बातें की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने वापस अपने क्या अपने को शांत किया, और उनके अचानक उनके दिमाग में एक बात उठी कि जब बचपन में छोटा था, जब मेरी क्या थी, छोटा सा उम्र का था मैं, तब मेरी माता मुझे कौशल्या मुझे क्या कहती थी? राजीव नयन कहती थी। राजीव का मतलब क्या होता है? कमल। यानी मेरी आंखें बहुत सुंदर थी, इसीलिए मेरी माता क्या कहती थी? मुझे राजीव नयन कहती थी, अर्थात तुम्हारी आंखें किस समान है? कमल के समान है। तो राम ने कहा कि अभी तो क्या है? 2 कमल बाकी हैं, और मुझे कितना चाहिए? 1। तो इसको चढ़ाकर क्या करता हूं मैं? अपनी पूजा को पूरी कर लेता हूं। ठीक है, यहीं तक दे रखा है। अब देखिए पहला प्रश्न है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी? राजीव नयन। क्या कहती थी? राजीव नयन दे रखा भैया, दे रखा इसका अर्थ। ठीक है, बचपन में उनके नेत्र क्या थे? बड़े ही सुंदर थे, कमल के समान थे, इसलिए क्या कहती थी उनको? राजीव नयन कहती। कौन कहती थी? उनकी माता। क्या नाम था? कौशल्या। देखिए राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प को कौन चुरा लेता है? महाशक्ति या मां दुर्गा? क्या आएगा? महाशक्ति या मां दुर्गा? क्या आएगा? महाशक्ति या क्या हो जाएगा? मां दुर्गा। ठीक है, इसके 2 उत्तर जाएंगे, एक तो मां दुर्गा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? महाशक्ति भी हो सकता है। ठीक है, पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ठीक है, राजीव नयन। क्या कहती थी उसको? राजीव नयन कहती थी भाई। पहले प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। फिर देखिए आगे, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी? रावण को। किसकी थी? रावण को। अब पूरा लिखना है कि राम की पत्नी को रावण क्या ले गया था? अपहरण करके ले गया, और उसे वापस प्राप्त करने के लिए और रावण को पराजित करने के लिए क्या किया था उन्होंने? शक्ति की उपासना की थी। क्या होगा? रावण। क्या आएगा इसका? रावण आएगा। अगला प्रश्न है, 2 नीलकमल है, शेष अभी। राम किन नीलकमलों की बात कर रहे थे? स्वयं की आंखों की। किस बात कर रहे थे? स्वयं की आंखों की। क्या हो जाएगा इसका? अपनी आंखों की, अपनी दोनों आंखों की, दोनों आंखों की। बहुत ही आसान प्रश्न भाई, दोनों आंखों की। फिर देखिए आगे, राम का अस्थिर मन चंचल क्यों हुआ? ठीक है, जैसे ही उन्होंने, ठीक है, मां दुर्गा को पुष्प चढ़ाने के लिए टोकरी में हाथ डाला तो टोकरी में क्या नहीं था? कमल नहीं था, इसलिए उनका मन क्या हो गया? अस्थिर हो गया। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर देखिए, राम आसन छोड़कर देते तो क्या होता? उनको जिस उद्देश्य से उन्होंने वो पूजा की थी वो क्या हो जाती? निष्फल हो जाती, और उस पूजा का लाभ उनको नहीं मिलता। क्या हो गए? 6 में से 6 नंबर है। यहां ध्यान रखना, ये पद्य है, लाइन मिला के उत्तर नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं हो कि तुम यहां से पंक्ति उठा के लिख दो, पंक्ति नहीं आएगा भाई। ठीक है ना, इसका अर्थ लिखना पड़ेगा। ये गद्य नहीं है, पद्य है, और पद्य में उसका अर्थ लिखना पड़ता है। बहुत से बालक क्या करते हैं कि इसमें उनको अर्थ नहीं आता है, तो क्या करते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर यहां से लंबा डाला 1, और यहां 1 यहां तक वो लाइन छाप दी, वो गलत है। वो क्या है? गलत है। बाकी उसको 2-3 बार पढ़ा हुआ ही आएगा ऐसा। आपने 9, 10 में पढ़ा होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, कहीं की छोटी क्लासों में पढ़ाई होगी। ठीक है, वहां से आई भाई। राम की शक्ति पूजा है, कहां से? निराला से। कहां से? ये निराला कविता से भाई, निराला लेखक है, और किताब का प्रश्न यानी इस कविता का नाम क्या है? राम की शक्ति पूजा। बढ़े आगे। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न और आता है, इसका शीर्षक क्या आता है? शीर्षक आता है। इसमें किसकी बात की गई है? राम की बात की गई है, तो क्या आएगा? भगवान राम का तपोबल, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 4 प्रश्न थे। ठीक है, ये भी कितने नंबर का था? 6 नंबर का। बढ़ते हैं फिर आगे। अगला देखिए,
अब क्या आ रहे हैं आपके, खंड ब आ गया है। क्या आ गया आपका, खंड ब। और खंड ब में कितने प्रश्न है, 5। कितने नंबर के होंगे, वो 2 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। यानी अर्थात यहां दे रखा है ये 5 प्रश्न हैं और 2 नंबर के हैं। और कितने नंबर के, ये 10 नंबर के हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। अपन ने देखा होगा आजकल अपन मोबाइल से पढ़ते हैं, ठीक है। आपको कोई समाचार चाहिए तो हम किससे पढ़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में लिखना है। वर्तमान समय में हम नेट के सहारे, ठीक है, आपको कोई समाचार पढ़ना होता है क्या करते अपन, गूगल करते कि नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता है। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता है। अब देखा होगा अगर आप पहले अपन किसी को कोई सूचना देनी होती तो क्या करते थे, अपन कबूतर भेजते थे, संदेश वाहक भेजते थे, ठीक है, या अपन क्या करते थे, डाकिया होता था। आजकल ऐसा नहीं चाहिए। आजकल क्या किया आपने, इसको क्या कर दिया, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या ज्यादा और चीजें आ गई ईमेल कर दो, या क्या कर ईमेल करते कि नहीं करते, तो क्या है वो इंटरनेट पत्रकारिता है। लिख लोगे इसके बारे में तो, ठीक है। ये प्रश्न कहां से आया है, अभिव्यक्ति और माध्यम से आया है। कहां से आया है, अभिव्यक्ति और माध्यम से है, ठीक है। कौन सी पुस्तक है आपकी, अभिव्यक्ति और माध्यम से है। आसान प्रश्न भाई, यहां से अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से आया है और माध्यम पुस्तक से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कविता के बहाने, कविता में बताया कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। पढ़ा था अपन ने, ठीक है। बात की थी अपन ने, इसमें अपन ने 3 तुलना की थी। किस बात की थी, 3 बातें की थी, बताया होगा आपने जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमने बात की थी कविता के बहाने। क्या थी, कविता के बहाने। बता रहा हूं मैं आपको पूरा साथियों कि हमने क्या पढ़ा है, कविता के बहाने, ठीक है। कविता थी आपकी और पढ़ा क्या इसमें, हमने जब कविता की तुलना की है, किसकी की है, कविता की तुलना की है। और पहले की थी फूलों से, किसे की थी अपने, फूलों से की थी। किसे की थी अपने, फूलों से की थी, याद आया, ठीक है। दूसरी की थी अपन ने चिड़िया की उड़ान से, किसे की थी, चिड़िया की उड़ान से की थी। और तीसरी की थी बच्चों के खेल से, ठीक है। तो ये प्रश्न आया है कविता के बहाने। कविता में बताया कि सब घर एक करने का मतलब क्या होता है, बताया था कि बच्चों की जिस प्रकार से बच्चों की घर क्या होती है, बच्चों की जो मानसिकता होती है उसमें कोई घर नहीं होता है, कोई देश नहीं होता है, उनके खिलौने क्या होते हैं, ठीक है, असीम होते हैं। उनके लिए सब घर क्या है, अपना परिवार ही है। उनके लिए क्या है, सब घर एक परिवार है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जैसे अपने बात की थी कि जो फूल होते हैं वह उनकी सुगंध उसी दिशा में फैलती है जिस दिशा में क्या चल रही है, हवा चल रही है, और वो कुछ समय तक रहेगी। क्या तक रहेगी, कुछ समय तक ही रहेगी। दूसरी बात की थी अपन ने चिड़िया की उड़ान से, और बात की थी चिड़िया की उड़ान क्या होती है, ठीक है, एक निश्चित होती है, एक निश्चित क्या होती है, उसको थकान आ जाएगी और क्या होगी, वो नीचे बैठेगी। लेकिन बच्चों की जो खेल की भावना होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उनकी कल्पनाएं क्या होती है, असीमित होती है। उसी प्रकार से कविता भी क्या होती है, असीमित है। वो कवि के मन की कल्पना है, वो कभी बुढ़ी नहीं होती है, कभी कभी क्या नहीं होती है, मुरझाती नहीं है, और उसकी खुशबू क्या होती है, निरंतर बढ़ती रहती है। कहां से आया है, कविता के बहाने से। कर लोगे आराम से। फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ये आपके गद्य से आया। कहां से आया है, गद्य से। पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है। कैसे समझाइए। हम बात की थी अपन ने, और इसके जीवन में ऐसी कई घटनाएं आई, याद किया नहीं, बात किया था कि जब ये 9 साल का था तब क्या हो गई थी, इसकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष का था ये, जब ये 9 वर्ष का था लट्टन सिंह, तब क्या हो गया था, इसके माता पिता की क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका पालन पोषण किसने किया, विधवा सास ने किया। तो इसके जीवन में दुख आया। कैसे जीवन क्या आया, दुख आया। फिर भी इसने हार नहीं मानी। फिर क्या नहीं कि इसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा, ठीक है। अपनी विधवा सास से क्या की इसने, गाय भैंसे चराई, और ठीक है, और क्या सीखा, पहलवानी सीखी। क्या सीखी उसने, पहलवानी सीखी। और कारण क्या था कि गांव वाले उसकी विधवा सास को क्या करते, परेशान करते थे। उनका बदला लेने के लिए क्या उसने पहलवानी सीखी। यहां से जिस आई दूसरा, ठीक है, जब वह राज पहलवान घोषित हुआ, ठीक है, और जब नया राजकुमार आया, राजा की मृत्यु हुई, नया राजकुमार आया तो क्या हो गया, उसे निकाल दिया। तो उसके जीवन में क्या आया, दूसरा परिच्छेद आया। फिर उसने हार नहीं मानी। तीसरे परिच्छेद में जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो भी उसने हार नहीं मानी। चौथा परिच्छेद, जब उसके दोनों पुत्र मर गए तो क्या किया उसने, उन दोनों पुत्रों को, लाश को अपने कंधे पर डाला, तो क्या कर दिया, नदी में बहा के आ गया, और प्रतिदिन के बाद क्या करने लगा, ढोलक बजाने लग गया। तो ये वो प्रमाण है जिससे क्या हुआ, उसके जीवन जीने क्या थी, उसके अंदर इच्छा थी। तो ऐसे अपन को सारी बातें लिखनी है कि 9 वर्ष में क्या था उसके साथ हुआ, नया राजा आया तो उसके जीवन में क्या हुआ,
जब उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हुई तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? दोनों पुत्रों की मृत्यु पर इसका लिखना है, ठीक है। उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तब इंसान क्या होता है? दुख आता है, इंसान क्या होता है? टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन इसने जीवन जीने की ललक नहीं छोड़ी। ऐसा पूरा कर लोगे? फिर अगला प्रश्न आया, देखिए, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? किशनदा बताया था कि जब सुबह सैर पे निकलते थे, याद आया? जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, क्या जाते थे वो? सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे तो उनकी कैसी छवि होती थी? ठीक है, क्या करते थे वो? विलायती टोपी पहनते थे, ठीक है, उन्हीं गाउन पहनते थे, नीचे क्या थे? खड़ाऊ थे, और कुत्तों को भगाने के लिए उनके हाथ में लकड़ी रहती थी। तो ये चार बातें क्या करनी है उनको? लिखनी है। क्या लिखना, कैसे लिखना है? ठीक है, तो सिर पे क्या था? सिर पर विलायती टोपी, क्या होगी? विलायती टोपी, ठीक है। वेशभूषा कैसी थी उनकी? ठीक है, क्या पहनते थे वो? कुर्ता पजामा, क्या पहनते थे? कुर्ता पजामा पहनते थे। दूसरा क्या था? पैरों में क्या थी? खड़ाऊ, और हाथ में क्या थी? छड़ी, ठीक है। मॉर्निंग वॉक की जो छवि थी, ठीक है, सुबह के शेर की जो छवि थी वो किसके मन में थी? किशनदा की थी। किसकी थी वो? यशोधर बाबू की थी। करोगे आराम से। फिर बढ़ते हैं अगला, कवि बनने के लिए लेखक ने किसे गुरु बनाया? कौन था? मराठी शिक्षक नावा सौंदलगेकर। कौन थे? मराठी शिक्षक। क्या होगा? मराठी शिक्षक। मराठी शिक्षक, क्या नाम था उसका? नावा सौंदलगेकर, यही तो नाम था उसका। और इसी अध्यापक ने उस बालक को कविता की दुनिया में प्रवेश करवाया था, और उसे कविता लिखने के लिए क्या किया? उसने प्रेरित किया, और उसने अपने घर में जो मालती की बेल थी उसमें कविता सुनाई थी। तब लेखक के मन में आया कि जब, ठीक है, कभी भी कोई दूसरा इंसान नहीं होता है, वो भी क्या है? अपनी तरह है, और अगर मैं अपने हार्ड मास का शरीर ही है, अगर ये इस पर कविता कर सकता है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? कविता कर सकता हूँ। यही वो प्रेरणा थी कि जिसको क्या किया उसने? कविता की दुनिया में क्या किया? उसको प्रवेश करवाया। कहां से आया है? अपना वितान से। कहां से? ये वितान से है। कौन सा? आपका जूझ से। कहां से आया? जूझ से। बात की थी अपन ने, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, देखिए, संख्या 10 से 13 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में देने हैं। 60 से 80 शब्दों का मतलब होता है लगभग 6 से 8 लाइनें, ठीक है ना। और 14-15 प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देने हैं, ठीक है। जो 14 प्रश्न आएगा उनके उत्तर क्या है? अगला है। और इनमें क्या है? बहुविकल्पी है। बहु यानी अथवा वाले हैं। क्या आपके? अथवा हैं। दो में से एक करना है। क्या करना आपको? दो में से एक करना है। और नंबर कितने हैं इसके? 3 नंबर। कितने होंगे इसके? 3 नंबर होंगे। देखिए, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य का क्या इस युग में भी सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। पढ़ा था अपन ने, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि यह कहां से आया है? तुलसीदास से आया है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसकी तुलना किससे की? उन्होंने दशानन रावण से की थी। किससे की थी? रावण से की थी। और उसमें उन्होंने बताया कि क्या आज के समय में भी सही है, गलत है? तो क्या है इसका उत्तर? क्या होगा? आज के समय में क्या ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ईश्वर भक्ति में लगते हैं। ईश्वर भक्ति क्या करती है? हमको कर्मनिष्ठ होने का संदेश देती है। हम निरंतर क्या करते रहें? कर्म करते रहें। हमारा कर्म में हमारा विश्वास हो, और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। जिस प्रकार से, ठीक है, उस युग में राम की भक्ति क्या थी? एकमात्र सारा थी। और उन्होंने जो गरीबी थी, जो बेरोजगारी थी, जो बेकारी थी, उसकी तुलना किससे की? रावण से की थी। और रावण को नाश करने वाले कौन थे? राम थे। तो उस समय, आज वर्तमान समय में सही है। वर्तमान समय क्या है? कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। अगर हम कर्म करेंगे तो हम जो फल चाहते हो क्या होगा? हमको आसानी से मिल जाएगा। कहां से आया है ये? आपका आरोह। आरोह में पद्य भाग, और कौन सा है? तुलसीदास से। कहां से है? तुलसीदास से आया है, ठीक है। फिर आया है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी का याद दिलाता है। उदाहरण से समझ आइए। बात किया था अपन ने, याद कीजिए, फिराक गोरखपुरी और सूरदास, ठीक है। किसका था? सूरदास और फिराक गोरखपुरी। अगर हम सूरदास की बात करें तो आपको याद आया होगा, मैया मैं नहीं खायो माखन। याद आया कि नहीं पूरा? ठीक है। भगवान कृष्ण के छोटे से बचपन का वर्णन किया था। मैया कब मेरी चोटी बड़ी होगी? तू तो कहती थी कि माखन खाने से क्या हो जाएगी? मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो मुझे कच्चा दूध क्या करती? बार बार देती रहती है। छोटे बच्चे का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि नागिन की तरह क्या होगी? धरती पर लौटेगी। जो बलराम भैया है उनकी तरह बड़ी हो जाएगी। नहाते समय, घूमते समय धरती पर क्या होगी? ये लौटेगी।
तो ये क्या वात्सल्य का वर्णन, किसका वर्णन है? वात्सल्य का वर्णन है। आपको याद आया होगा। तो उसी प्रकार से जो फिराक गोरखपुरी हैं उनकी और सूरदास का वात्सल्य क्या एक जैसा है। आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा कि एक माँ आंगन में खड़ी है और क्या कर रही है? बच्चे को गोद में लिए हुए है और उसे क्या कर रही है? उसको लोका दे रही है, उछाल रही है और बच्चा क्या कर रहा है? किलकारे मारकर हंस रहा है। वात्सल्य है। क्या है वो? वात्सल्य। बात की थी अपन ने। फिर दूसरी बात की थी कि किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा जिद पे आ गया कि मुझे क्या चाहिए? चांद चाहिए। तो माँ ने क्या किया उसको? ठीक है, दर्पण दिखाया और कहा लो ये चांद समीप पे उतर आया है। याद आया कि नहीं पूरा? तो उनका वात्सल्य क्या है? उनका एक जैसा है। उदाहरण देकर समझाना है, समझा दोगे? ठीक है, अथवा है भाई। क्या इसमें? अथवा है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से उत्तर देने हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अस्त्री, अस्त्री माया न जोड़े। यहां माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? ठीक है, अस्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति पदत नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां होगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? कहां से आया है? बाजार दर्शन। कहां से आया है? बाजार दर्शन से आया। याद आया? जैनेन्द्र वाला। कहां से था ये? जैनेन्द्र से था। याद आया सबको साथियों? और जो कहा था उन्होंने, जब वो बाजार घूमने गए, ठीक है, तो खाली हाथ गए थे, तो वापस आए तो ढेर सारे बॉक्स थे। क्या थे उनके पास? ढेर सारे बॉक्स थे। मैंने पूछा उससे वो ये क्या ले आए? तो उन्होंने कहा कि ये साथ थी। याद आया? पहली पंक्ति वही आ रही थी। क्या थी वो? ये साथ थी। अर्थात किसकी ओर संकेत किया? पत्नी की ओर संकेत किया कि सारा सामान कौन लाया है। तो ये बताया कि क्या ये परिस्थितिवश भी हो सकता है। तो देखा होगा कि इसमें सीधा सा वहां से उठाना है प्रश्न को। और अपन देखा होगा कि घर में महिलाएं जो होती क्या होती है? घर बांधने का काम करती है, घर को क्या करने? जोड़ने का काम करती है। एक एक पैसा क्या करती है? वो बचाती है और उन्हीं चीजों पर खर्च करती है जिससे जो आवश्यकता है, फिजूल खर्ची नहीं करती है। घर में वही चीजें लाती है जो घर को क्या करती है? सुंदरता बढ़ाने वाली होती है। क्या करती है वो? सुंदरता को बढ़ाने वाली होती है। जो बाहर से कोई अतिथि आता है, देखा होगा जैसे पर्दे हैं तो कौन लाता है? महिलाएं लाती नहीं लाती है। घर में सोफा सेट है, जैसे क्या होती है? घर की सुंदरता बढ़ती है, अपनी सुंदरता पर भी खर्च करती, कपड़े लाती है। तो क्या ये माया का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना है। लिख लोगे आराम से? ठीक है, फिर प्रश्न आया है, काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है और कैसे? बताया होगा कि अपन ने पाठ पढ़ा था, धर्मवीर भारती का था कि एक 12-13 से 16-17-18 साल की उम्र के बच्चे थे जो क्या करते थे? ठीक है, यानी इंद्र प्रकाश क्या मांगते थे? पानी मांगते थे। उस पाठ से उठाया प्रश्न है और पूछा है कि क्या वर्तमान समय में क्या चीजें प्रासंगिकता है कि नहीं है? कहां से आया है? काले मेघा पानी दे। कहां से आया है? काले मेघा पानी दे। और लेखक कौन है इसके? धर्मवीर भारती। कौन थे? धर्मवीर भारती। हमने बात की थी कि वह बचपन में क्या था? आर्य समाजी था। क्या था वो? आर्य समाजी था और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहा था। और एक कुमार उपसभा बनी थी, उसका क्या था? वो उपमंत्री था। लेकिन जब उसकी जो जीजी थी, जो रिश्ते में कुछ नहीं थी लेकिन उससे अधिक प्रेम करती थी, और वो सारे काम किससे कराती थी? इससे करवाती थी। लेकिन इसमें ये बताया कि क्या वर्तमान समय में ये किस समस्या की ओर संकेत कर रहा है? सरकार बहुत सी योजनाएं निकाल रही है गरीबों के लिए। किसके निकाल रही है? गरीबों के लिए निकाल रही है, लेकिन वो योजनाएं उन गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए उसने पाठ में लिया था कि आज भी क्या है? गगरी रीति की रीति है, बेल क्या है? प्यासा का प्यासा ही है, क्योंकि जो उसके वास्तविक हकदार हैं वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच रही है। बताया था मैंने आपको कि सरकार ने बहुत सी योजना चला रखी है। ठीक है, जैसे बीपीएल कार्ड योजना चला रखी है, बहुत सी योजना चला रखी है सरकार ने, लेकिन उन लोगों का वास्तव में जिन लोगों के पास वो चीज होनी चाहिए, क्या वहां तक है? क्या वो चीज नहीं है? बीच में बहुत से लोग क्या करें? उसको खा जाते हैं, वहां तक पहुंचती नहीं है। तो जिनको सबसे अधिक आवश्यकता है उनके क्या वो चीजें पहुंच रही है? क्या नहीं पहुंच रही है? देखा होगा, उदाहरण दिया था मैंने आपको कोरोना काल में, तो वो लोग भी लाइन में खड़े हो गए जो पैसे वाले थे। बताया था मैंने आपको कि जब सरकार ने जो आरक्षण दे रखा है वो किसे दे रखा है? ठीक है, जो क्या है? जातिगत आधार है, जब किसे होना चाहिए? आर्थिक आधार पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? आर्थिक आधार पर। तो आज वही लोग भी लाभ ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं, जबकि आरक्षण कैसा होना चाहिए? आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है और वो चीजें जिसके लिए लगाई गई है उसके पास पहुंचे, क्या होनी चाहिए? उसके पास भी पहुंचनी चाहिए। सरकार ने देखा होगा, आपने बीपीएल योजना चला रखी है, अन्न दे रही, पैसा क्या दे रही? 5 किलो दे रही है। तो जिसके 50 बीघा जमीन है उसको भी 5 किलो अन्न मिल रहा है। तो क्या वास्तव सही है क्या वो? और जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है उसके पास तो पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि उसकी तो पहुंच ही नहीं वहां पे। तो सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका और संकेत किया है। ठीक है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उस योजना को उन तक पहुंचना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चीजें आ रही है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कहां से आया ये? आरोह से।
आरव का कौन सा भाग है? गद्य भाग है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के बीच सदैव टकरार चलती रहती थी। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए, इसका समीक्षा कीजिए। बताया था, अपन बात की थी। देखिए, कहां से आया है? वितान से। कहां से आया ये? वितान से आया है। कहां से? ये वितान से आया है। और कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। कौन सा पार्ट है आपका? पार्ट 1 है। कौन सा पार्ट था? सिल्वर वेडिंग। कौन सा है? सिल्वर वेडिंग। और इसमें बताया था कि एक वाईडी पंथ है। कौन है? वाईडी पंथ। कौन थे? यशोधर पंथ। कौन थे? यशोधर पंथ थे। ठीक है। और उनकी पत्नी और उनके बच्चों की बात कही है। और अपन ने बात की थी इसमें कि उनकी ऑफिस का टाइम 5:30 का था, लेकिन वो घर कितने बजे पहुंचते थे? 8 बजे। कारण क्या था? कि हर छोटी बात क्या होता था उनमें, क्योंकि ये क्या थे? ये थे पुरानी पीढ़ी के और उनके बच्चे क्या थे? नई पीढ़ी के थे। हर छोटी बात क्या हो रहा था? मतभेद हो रहा था। लेकिन उनकी पत्नी पुरानी थी, लेकिन उनकी पत्नी क्या हो गई थी? बच्चों के अनुसार क्या हो गई? ढल गई। लेकिन ये ढल नहीं पाए। ठीक है। और वर्तमान समय में अपने साथ भी ये हो रहा है। पढ़ाया था, बताया था मैंने आपको। वर्तमान समय क्या हो रहा है? अपने साथ भी ये हो रहा है कि समय के साथ अपन क्या करें? अपन आपको परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि वैचारिक क्या होती है? मतभेद आता है। और हर छोटी छोटी बात में क्या होती है? लड़ाई झगड़ा होता है, तू में हो जाती है। उस पाठ से दिया गया है। कर लोगे? वाईडी पंथ और उनकी पत्नी और उनके बच्चे को रख के लिखना है। फिर दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता का पता कैसे चलता है। बताया था अपन ने कि किस प्रकार से इसमें उदाहरण दिया था कि 1922 में किसने खोज की थी इसकी? 1922 में किसने खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने। बात की थी अपन इस पर। राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। और किस प्रकार से अपन बात की थी कि यहाँ पर क्या मिला है? एक स्नानागार मिला है। याद आया? ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है? 40 फीट है। चौड़ाई कितनी है इसकी? 25 फीट है। और गहराई कितनी है इसकी? ठीक है, 7 फीट गहराई इसकी। 7 फीट क्या इसकी गहराई है। और 2 गेट है इसके, एक अंदर जाने का और क्या है? बाहर निकलने, गंदे पानी की निकासी की नालियां बना रखी थी। और नालियां कैसी थी? ढकी हुई थी। ठीक है। तो उसके नगर नियोजन को और प्राचीनता कैसी है। ठीक है। तो आज भी हम उसको देखकर क्या करते हैं? इसकी प्रेरणा लेते हैं। ऐसा पूरा। तो ये कहां से आया? ये भी वितान से। कहां से आया? वितान से। अतीत के दबे पांव। कहां से? अतीत के दबे पांव से हैं। ठीक है। देखिए 3 नंबर कितना प्रश्न है? 3 नंबर का प्रश्न है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखिए अगला। प्रश्न 13, जुद्ध आत्मकथानक के पठित अंश के आधार पर लेखक के चरित्र की विशेषता बताइए। कहां से आया है? जुद्ध से। कहां से आया है? जुद्ध से। ठीक है। और जुद्ध में बताया था कौन था? आनंदा। कौन था? आनंदा था। ठीक है। आनंदा क्या नाम था उसका? गणपा आनंदा। ठीक है। वो कैसा था? तो क्या करना अपन? पहले क्या करना अपन को उसके बारे में उसकी पॉइंट लिखने हैं। क्या था वो? मेहनती था। क्या था वो? मेहनती था। ठीक है। निडर था। क्या था वो? निडर था। ठीक है। लगनशील था। क्या था? लगन वाला था, लगनशील। और बताओ भाई। ईमानदार था। क्या था वो? ईमानदार था। और हर चीज उदाहरण देकर समझाना है कि पहले अगर निडर की बात करें तो उसने पढ़ने की बात किसे पूछी? मम्मी से छेड़ी कि माताजी मुझे क्या करना है? पढ़ना है। और उसके पास गए, उस गांव के जो सबसे प्रसिद्ध आदमी थे, कौन थे? ताताजी राव सरकार। कौन थे? वहां से गए थे और उनसे अपने पापा को समझाने की बात कही थी। और उसे भी पता था कि पढ़ने से क्या फायदा होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है। मेरे पिताजी नहीं पढ़े तो मेरे पिताजी के पास जो रहा वो मेरे पास नहीं रहेगा, दादाजी के पास था वो मेरे पास नहीं रहेगा। तो कहां से सीखा उसने? ये सीखा था। फिर वो क्या था? मेहनती भी था। रात दिन एक क्लास पिछड़ने के बाद भी उसने क्या किया? उसने ठीक है मेहनत की और क्या किया? उसको पास किया। ठीक है। किस प्रकार से उसने कविता की रचना की? उसके पिताजी ने कहा था कि पढ़ने जाने के लिए क्या है? 2 ही शर्तें हैं। ठीक है। बस्ता रखते क्या होगा? पहले विद्यालय वहां खेत पे आएगा, खेत से विद्यालय जाएगा और वापस क्या आएगा? खेत पे आएगा। और जिस दिन अधिक काम होगा उस दिन क्या करना पड़ेगा? छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसने माना। ठीक है। तीसरा था कि लगनशील था। बताया था अपन को किस प्रकार से जब पहली बार क्लास में गया तो एक चौहान नाम के लड़के ने क्या किया? उसके साथ मस्ती की थी, लेकिन डरा नहीं। ठीक है। और डटा रहा। क्या उसमें? डटा रहा। और डट के क्या किया उसने? उसका सामना किया। तो ऐसे उदाहरण देकर अपन को क्या करना? समझाना है। ठीक है। और ऐसा प्रश्न ये भी है, मोहनजोदड़ो की कुंडी की क्या विशेषताएं हैं? बताया था अपन की बात की थी कि ये बताया पूरा लिख के बताना अपन को ऐसे। ठीक है। डायग्राम हो सके डायग्राम बना देना। ठीक है ना? कि कितने फीट लंबा था, कितने फीट गहरा था, कितने फीट चौड़ाई थी, इसकी निकासी कैसी थी और इसके गंदे पानी को निकालने की क्या व्यवस्था कर रखी थी। और वर्तमान समय में जो अपन वाटर पॉक देख रहे हैं वो किसकी परंपरा है? यहीं से निकले हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कर लोगे आराम से। कहां से? ये आपके अतीत के 2 पांव से हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14। कौन सा प्रश्न है? 14 है। कहां से आया है? अभिव्यक्ति और माध्यम से है। कहां से आया ये? अभिव्यक्ति और माध्यम से आया है। तो पता है भाई आपको साथियों कि अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न आया है वो देखिए
फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए समझाइए। आपने यहां से बताया था, दो चीजें आएगी, एक फीचर और एक आलेख। बताया था आपको, तो यहां से कौन सी चीज आएगी, दो चीजें आएगी। कौन सी थी, एक फीचर है, एक आलेख है। तो दो चीजें आ सकती है इसमें। दूसरा प्रश्न देखिए, आलेख लिखने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो प्रश्न को ऐसे पूछेगा वो, या पूछेगा किसी एक विषय क्या करना है आपको, फीचर लिखना है। तो इसमें अपन पहले की बात करें तो फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम फीचर लिख रहे हैं तो फीचर लिखते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो फीचर है वो क्या होना चाहिए, सत्यता पर आधारित किस होना चाहिए, सत्यता पर आधारित। चलेगी क्या नोटेड है, जो फीचर लिखते हैं वो फीचर क्या होना चाहिए, वह सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सत्यता और तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सत्यता व तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। तथ्यता पर आधारित हो, तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। जो फीचर है आपका वो क्या है, सत्यता होना चाहिए और तथ्य पर आधारित होना चाहिए, सही होना चाहिए और तथ्य होने चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, तथ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वैसे लिखा होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, जो फीचर का जो विषय होता है क्या होगा, दूसरा जो विषय है वो क्या होना चाहिए, विषय आप कौन सा विषय ले रहे हो, फीचर लिखने के लिए क्या जो विषय ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, कौन सा है। आपको जैसे दिखा होगा अपन ने, एक छोटा सा उदाहरण दूं, अपन जो अभी मूवी बना रहे हैं, फिल्म बनती नहीं बनती है, वो फिल्म कैसे आधार बन रही है, जो फिल्म बन रही है वो आधार क्या है उसका, आपको जो पाठक वर्ग है उसकी नब्ज को पहचानना पड़ेगा कि पाठक क्या चाहते हैं, पाठक चाहते क्या हैं। ठीक है, देखा होगा आपने पहले, अगर मैं थोड़ी सी इस बात को थोड़ा सा और लंबे से खींचे, आपने क्रिकेट देखा होगा आपने। ठीक है, क्रिकेट था, ठीक है, पहले में 60 ओवर के होते थे। जब क्रिकेट शुरू हुआ था तब जो वनडे मैच थे वो कितने ओवर के थे, 60 ओवर के थे। ठीक है, फिर कितने ओवर के आए, 50 के, फिर अब कितने आए, 20 के आए पूरे, अब कितने आ गए, 10 के आ रहे नहीं आ रहे, और बहुत से अब तो क्या हो गए, 5-5 के ओवर भी हो गए हैं। तो क्या हो रहा है, समय के अनुसार क्या करना पड़ेगा अपन को, परिवर्तन होना पड़ेगा। जो जो विषय है वो क्या होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समसामयिक। ठीक है, या ठीक है, या कह सकते हैं कि दर्शकों के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए, दर्शकों के अनुसार होना चाहिए कि दर्शक आपसे क्या चाहते हैं। क्योंकि लोग पढ़ेंगे को क्या, वही पढ़ेंगे जो उनको रुचि है। हम जैसे हम खाना खाना जाते हैं तो हम क्या देखते हैं खाने में, कि अपने पसंद की चीज कहाँ है, क्या है अपनी पसंद की चीज कहाँ पर है, हम उसी काउंटर को पकड़ते हैं। बाकी इतना खाना पड़ा हुआ होता है हम उसको नहीं पकड़ते हैं। जिसको इच्छा होती है जैसे कॉफी पीने की है तो कहाँ जाएगा, वो कॉफी पीने जाएगा। तो उसको पता है जो खाना बना रहा है कि भाई इस मौसम में क्या अनुकूल है, तो ये क्या होना चाहिए, उस पर आधारित होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम इसमें, जो अगला होता है, और शैली कौन सी होनी चाहिए इसकी, जो तीसरी होती है वो शैली क्या होनी चाहिए, मनोरंजनात्मक शैली होनी चाहिए, मनोरंजनात्मक शैली होनी चाहिए। इस शैली में लिखा जाना चाहिए भाई। ठीक है, दर्शक उबारू नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दर्शक उबारू नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होने चाहिए। बाकी उसको पढ़ेगा कोई नहीं, क्या नहीं करेगा उसको, कोई पढ़ेगा नहीं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। चित्रात्मक क्या होना चाहिए इसमें, कुछ डायग्राम भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ इसमें डायग्राम भी होने चाहिए, चित्रात्मक भी होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए इसमें, चित्रात्मक भी होना चाहिए। जिसके बारे में लिख रहे हो क्या होना चाहिए, उसमें कुछ चित्र भी आने चाहिए। जैसे अगर आप क्रिकेट के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कुछ क्रिकेट के चित्र होने चाहिए। या किसी मेले के बारे, यानी अपन कह सकते हैं कि किसी उत्सव के बारे में लिख रहे हो, जैसे होली लिख रहे हो तो होली के बारे में उसके होली के चित्र, होली को जलते हुए दिखाया जाना। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और आलेख भी सेम ऐसे ही कैसे ही है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हरिवंश राय बच्चन और महादेव वर्मा का कवि परिचय है। बताया था मैंने आपको कि आपके आरोह में दो पार्ट है। कितने पार्ट है, दो, एक गद्य और एक पद्य। तो या तो आप गद्य के याद कर लो या किसके याद कर लो, पद्य के। अपने जब पढ़ाया था तो बात की थी, क्या था, किसके याद कर लो आप, गद्य के याद कर लो या किसके याद कर लो, पद्य के याद कर लो। और लिखने का तरीका क्या होगा, जब हम कवि परिचय लिख रहे हैं तो सबसे पहले जन्म, क्या लिखना है, उसका जन्म लिखना है, फिर उसकी जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, फिर थोड़ा सा उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्या था उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बताना है, इसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, ठीक है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई उसके बारे में। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं उसका जो पारिवारिक स्थिति, क्या था ना उसकी पारिवारिक स्थिति बतानी भाई। ठीक है, तीसरा आता है पारिवारिक स्थिति, तीसरा आएगा उसकी रचनाएं, क्या आएगा उसकी रचनाएं आएगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी। ठीक है, चौथा आएगा उनको कौन कौन से क्या मिले, उनके पुरस्कार मिले, क्या मिले उनको, कुछ कुछ बहुत से पुरस्कार मिले होंगे।
उनकी बात करनी है, और क्या लिखना है, उनकी मृत्यु लिखनी है। ये सारी चीज इसमें आएगी। अगर हम किसी एक परिचय की बात कर लो मैं, तो हम उसके आधार पर बात कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या रहेगा। अगर मैं जैसे हरिवंश राय बच्चन की बात करूं तो देख लीजिए, इसकी बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसकी, इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म कब हुआ था, 27 नवंबर कब हुआ था, 1907 को। ठीक है, कहां हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहां हुआ था, इलाहाबाद यूपी। शॉर्ट कर देते। ठीक है, फिर अगर पारिवारिक बात कर रहे हैं तो पिता का नाम क्या था इसके, क्या नाम था पिता का नाम, माता का नाम क्या था। ठीक है, पिता का नाम क्या था, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी। क्या नाम था, सरस्वती देवी। ठीक है, ध्यान रखना है। इनके उपनाम क्या था, इनका क्या उपनाम था, इनका बच्चन। क्या नाम था इनका, बच्चन उपनाम था, गोत नहीं थी। बच्चन क्या था इनका, उपनाम था, गोत नहीं थी साथियों, गोत नहीं है इसकी। इनकी माँ बचपन में इन्हें छोटा था जब ये क्या कहती थी, बच्चन कहती थी। क्या कहती थी, बच्चन। और बच्चन का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ था वो क्या है, बच्चा। क्या होता है इसका, बच्चा होता है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, बच्चन पड़ गया। बाकी इनकी गोत्र क्या थी, श्रीवास्तव थी। ठीक है, इन्होंने 2 शादियां की थी। की थी 2 शादियां की थी। एक पहली पत्नी थी श्यामा बच्चन, और दूसरी कौन सी थी, तेजी बच्चन। इनके 2 संतानें थी, एक अमिताभ और एक अजिताभ। पढ़ा था अपने, अमिताभ बच्चन जो मशहूर क्या है अपने, ठीक है, बहुत ही बड़े फिल्मकार हैं, जानते हैं अपन ने। फिर इनकी रचनाएं की बात करेंगे। इन्होंने बहुत सी जीवन में क्या लिखी है, बहुत सी रचनाएं लिखी है। अगर हम उनमें रचनाओं की बात कर लें तो मधुशाला, क्या थी उनकी, मधुशाला थी। जो कब आई थी उनकी मधुशाला, ये 1935 में आई। कब आई थी इनकी, 1935 में। और यही इनकी प्रसिद्धि का आधार था। क्या था इनकी प्रसिद्धि का आधार, यही था। ध्यान रखना है, इनकी प्रसिद्धि यहीं से शुरू होती है। फिर इन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशान निमंत्रण, आकुल अंतर, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर से, ठीक है, ऐसी बहुत सी रचनाएं लिखी। फिर रचनाएं लिखने इनकी सारी, फिर हम पर इनके कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो इनकी बताया था हमने आपको कि इनको 2 चट्टाने पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनको भारतीय सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये कुछ समय राज्यसभा के क्या रहे, सदस्य भी रहे थे। तो ये सारी बातें क्या करनी, इनको बतानी है। कर लोगे आराम से। सेम टू सेम किसका रहेगा, महादेव वर्मा का भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, कर लोगे आराम से। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्या आ रही है आपकी, व्याख्या आ रही। क्या आ रही है आपकी, व्याख्या आ रही है। ठीक है, कितने नंबर की है, 6 नंबर की। कितने नंबर की है, 6 नंबर की, 2 + 4। ठीक है ना। अब देखिए कहां से आई है। अब मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, या अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। कहां से आया है, कहां से, हरिवंश राय बच्चन से। कौन सी कविता है, आत्म परिचय। इतना याद आया दिमाग में, तो प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन, प्रसंग। सबसे पहले जब प्रसंग लिखेंगे तो उस प्रसंग में क्या आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। पहला आएगा पुस्तक का नाम। क्या आएगा, पुस्तक का नाम। किस पुस्तक में है, कौन सी पुस्तक है साथियों, आरोह भाग 2। कौन सी है, आरोह भाग 2। फिर कौन सा पाठ नंबर, कौन सा है, पाठ 1। पाठ का नाम क्या आएगा, पाठ का नाम और संख्या, नाम व संख्या आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसका पूरा क्या है। ठीक है, किस काव्य संग्रह से ली गई है, किस काव्य संग्रह से ली गई है, किस काव्य संग्रह से ली है, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, फिर उद्देश्य क्या है, क्या था इसका उद्देश्य क्या है, ये सब क्या आएगा, प्रसंग में आएगा। अगर मैं इसके प्रसंग की बात करूंगा तो क्या बनेगा, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 1, ठीक है, आत्म परिचय से ली गई है। जिसके कवि कौन है, कवि का नाम क्या आएगा इसमें, कवि का नाम भी आएगा। क्या आएगा, कवि का नाम। कौन है इसके कवि, हरिवंश राय बच्चन है। यह कविता हरिवंश राय बच्चन के निशान निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है और इसमें कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। ये क्या होगा, प्रसंग है। फिर क्या करनी, इसकी व्याख्या लिखनी है। ऐसा पूरा क्या करना, इसकी व्याख्या करनी है। ये 4 पंक्तियां दे रखी है, इनको 10-12 पंक्तियों क्या करना, इसको बड़ा करना है। फिर क्या आएगा, व्याख्या आएगा।
क्या आएगी इसकी व्याख्या आएगी। ठीक है, मैनेज में उड़ के उदाहरण, उड़ के मतलब क्या होता है हृदय, पढ़ा रखा है इसको पूरा, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर क्या आएगा विशेष, क्या आएगा आपका विशेष आएगा, क्या आएगा आपका विशेष। और विशेष में क्या क्या आएगा वो देखिए, पहला पॉइंट क्या आएगा, भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा होगी इसकी, साहित्यिक खड़ी बोली है, कौन सी होगी साहित्यिक खड़ी बोली है। फिर कौन सा अलंकार है, ठीक है ना, क्या होगा आपका साहित्यिक खड़ी बोली है, क्या होगा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली। फिर देखिए कौन सा अलंकार है इसमें, विरोधाभास अलंकार है, कौन सा अलंकार है विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। और बताइए क्या है इसमें, देखिए कौन सी शैली है, गीत शैली है। देखिए आपकी अंतिम पंक्ति यार क्या आ रही है, एक जैसी आ रही है, क्या हो जाएगा गीत शैली है। कौन शैली इसकी, गीत शैली है या तुकान शैली है, कर लोगे ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं, व्याख्या कर नहीं पा रहे क्योंकि समय नहीं इतना, बाकी अपन इसकी व्याख्या की बात भी करते हैं यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसका अथवा भी है, क्या इसका, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न दिया इसने, इसके आगे ही एक प्रश्न और होगा, देखो ये झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की कटाई अनंता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती रस का अक्षय पात्र सदा का छुटा मेरा खेत चौकना। कहां से आया है, लेखक कौन है, उमाशंकर जोशी, कौन है, कहां से आया ये, उमाशंकर जोशी से आया है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बताया है, ठीक है खेत के बारे में बताया है। उन्होंने बताया था कि ऐसा एक क्या है खेत भी होता है और ऐसा क्या होता है कागज भी है। जैसे चौकोर कागज होता है वैसे क्या होता है चौकोर मेरा खेत भी है। जैसे किसान उस खेत में क्या करता है बीजों का अंकुर बोता है, वैसे ही मैं अपने इस कागज पर क्या करता हूं अपने मन के बीजों का अंकुर बोता हूं। ठीक है, ऐसा पूरा पढ़ाया था, बताया था पूरा। ठीक है, और विशेष सेम टू सेम लिखना है, कर लोगे आराम से। ये दोनों कहां से आएंगे, पद्य से, कहां से आएंगे पद्य से हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एक व्याख्या और आ रही है, ये कहां से, गद्य से, कहां से गद्य से है, आसान चीजें। ठीक है, देखिए भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम अटी नहीं था, इसी से उस किशोरी से युति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की किरण दिखाई दी। कहां से आया है, भक्तिन से, कहां से आया है भक्तिन। ठीक है, तो पुस्तक कौन सी हो गई आपकी, आरोह, कौन सी पुस्तक हो गई आरोह से। आरोह कौन सी है, आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 होगी साथियों, भाग 2। कौन सा भाग है, गद्य भाग, कौन सा भाग है गद्य भाग है। गद्य भाग में पाठ कौन सा है, पहला पाठ है गद्य भाग का, कौन सा पाठ है पहला। नाम क्या है उसका, भक्तिन। रचयिता कौन है इसके, महादेवी वर्मा। किसके बारे में बताया है, भक्तिन के बारे में। किसके बारे में बताया, कहां से लिया गया है, समृद्धि की रेखाओं से। कहां से लिया गया है, समृद्धि की रेखाओं से लिया गया है। और किसके बारे में बताया है, अपनी एक सेविका थी, क्या नाम था उसका, भक्तिन के बारे में बताया है। कर लोगे, और कुछ नहीं करना, इसका अपनी भाषा में लिखना है। क्या लिखना, इसको अपनी भाषा में लिखना है वापस। फिर विशेष लिखना है, विशेष बताया था मैंने आपको, विशेष क्या होगा, इसका विशेष एक जैसा रहता है। ठीक है, भाषा सहज सरल एवं भावानुकूल है। क्या होगी इसमें, भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। ठीक है, दूसरा मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। ठीक है, एक जैसे ही है, कर लोगे। अगर हम दूसरे की बात करें, समता का औचित्य यह यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। कौन सा है, आरोह भाग 2, कौन सा पाठ है, अंतिम पाठ है। कौन सा पाठ है, अंतिम पाठ है भीमराव अम्बेडकर का, आया पूरा, जाति प्रथा निषेध वाला आया था पूरा, और उसके बाद लिखना है भाई। कर लोगे, दोनों से एक करना है, हो जाएगा आराम से। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु क्या लिखना है, सरकारी पत्र लिखना है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र, कौन सा पत्र है ये, अर्धशासकीय पत्र है। बताया था मैंने आपको कि आपके रचना पोर्शन से 2 प्रश्न आ रहे हैं। किसे आ रहे हैं, रचना से कितने प्रश्न आ रहे हैं, 2। एक तो निविदा आएगी, क्या आएगी, एक निविदा, अधिसूचना और अर्थशास्त्री पत्र, तीनों में से एक आएगा, क्या आएगा, एक। यहाँ 2 दे रखे हैं। निविदा पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी, निविदा पढ़ी थी पहले। ठीक है, निविदा कैसे लिखी जाती बताया था मैंने आपको, फॉर्मेट बताया था उसका कि निविदा का फॉर्मेट क्या होगा, ऊपर ही क्या आएगा। अगर इसकी पहले इसकी बात कर लें, ठीक है, तो सिंपल सा पत्र है,
कौन सा पत्र है? अर्थशास्त्री पत्र। कौन सा पत्र है? अर्थशास्त्री पत्र है। कितने नंबर का होगा ये? 4 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर, क्योंकि इसके 2 प्रश्न हैं, 4 + 5, 5 का निबंध है और 4 का क्या है आपका? ठीक है, तीनों में से 2 आएंगे, 2 याद कर लो। ठीक है, या तो अर्थशास्त्री पत्र आएगा, या निविदा आएगी, या क्या आएगा? विज्ञप्ति या सूचना। यानी इनमें से कोई चीज क्या कर लो? एक याद कर लो, आपकी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहते हो मैं लिखवा दूं इसको या समझा दूं सिर्फ? ठीक है, तो क्या आएगा ऊपर यहां पर? ठीक है, अगर इसको लिख रहे, किसको लिख रहे अपन? इसको, तो क्या आएगा? जिला कलेक्टर। क्या आएगा? जिला कलेक्टर। किसको लिख रहे हैं अपन? जिला कलेक्टर। कहां का है? कहां का है ये? उदयपुर का है, तो क्या आएगा? जिला कलेक्टर। ठीक है, उदयपुर कर दो। आया पूरा? या इसका ऑफिस का नाम डाल दो, कलेक्टर कार्यालय। ठीक है, क्या होगा? कलेक्टर कार्यालय। ठीक है, जिला कलेक्टर उदयपुर या कलेक्टर कार्यालय उदयपुर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए यहां से अब भेजने वाला कौन है? ठीक है, तो यहां नीचे क्या आएगा? प्रेषिति। क्या आएगा? प्रेषिति आएगा। प्रेषिति का मतलब होता है भेजने वाला। लिखने वाला कौन है? ठीक है, ये यहां से कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा पूरा? तो लिखने वाला कौन है? तो ये है, तो क्या होगा? श्रीमान। क्या होगा? श्रीमान राजस्व सचिव महोदय। क्या आएगा? यहां से नीचे श्रीमान, श्रीमान राजस्व सचिव महोदय, सचिव महोदय, श्रीमान राजस्व सचिव महोदय। ठीक है, कौन सा है? शासन सचिवालय जयपुर। क्या होगा? शासन सचिवालय राजस्थान सरकार। क्या आएगा? शासन सचिवालय राजस्थान सरकार। क्या होगा? राजस्थान सरकार। अब किस पर लिखा हुआ है बता रहा, समझा रहा हूं पूरा कि ये किस पर लिखा हुआ है और कैसे लिखना है। किस पर लिखा हुआ है और कैसे लिखना है। और कार्यालय कहां है अपना? जयपुर में। कहां है अपना? जयपुर में है। ये कह रहा है कि सरकार ने बहुत सी योजना चलाई है, स्वच्छता अभियान, शौचालय वाले के लिए है, शौचालय के लिए। तो उसको क्या लिखना अपन को? एक पत्र लिखना है कि बजट जारी करे, पैसा खत्म हो गया है, वो योजना क्या हो गई है? बीच में बंद हो गई है। देखा होगा अभी सरकार ने 12-12 हजार रुपये दिए थे घर में तारस बनाने के लिए, देख नहीं दिए? ठीक है, उसके लिए सुलभ शौचालय बनाने के लिए, तो उसकी बात की है। अब इसके यहां होने के बाद अब कुछ नहीं करना है। अब क्या आएगा नीचे? पेज खाली नहीं क्या? कौन सा? यहां पे आया उतना ऊपर। ठीक है, ये लिखा ऊपर। तो अब यहां क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ऊपर और ले लो। ठीक है, अब क्या आएगा? ठीक है, पत्रांक। क्या आएगा? पत्रांक। पत्रांक का बताया था मैंने आपको। पत्रांक का मतलब क्या होता है? ठीक है, पत्रांक, पत्र क्रमांक। क्या होगा? क्या होगा? पत्र क्रमांक। और पत्र क्रमांक में हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, क्या डाल सकते हैं? 2-3 तरीके हैं। ठीक है, ये आप डालने का तरीका 02/, ठीक है, पीछे सन डाल दो। क्या डाल दो? उसके सन डाल दो। जैसे सन क्या है? 2000। ये पत्र क्रमांक क्या होता है? इसे ये क्या होता है? पत्र क्रमांक होता है, ऐसे लिखा जाता है पत्र क्रमांक। ठीक है, इधर आएगा दिनांक। क्या आएगी? इधर दिनांक आएगी। अब क्या आएगी इधर? आपके दिनांक आएगी कि अब आप किसको तारीख को लिख रहे हो। और दिनांक लिखने का तरीका, हिंदी में दिनांक कैसे लिखी जाती है? जैसे आज की तारीख क्या है? ठीक है, आज कितनी तारीख है? 5 फरवरी। क्या है आपकी? 5 फरवरी। तारीख कैसे लिखेंगे? 5 मार्च है ना, तो 5 मार्च कॉमा आएगा 2024, ऐसे लिखी जाती है। अपन क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अपन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा जाता है, हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। फिर क्या आएगा? विषय। क्या आएगा आपका? विषय। क्या आएगा आपका? विषय आएगा। और विषय आपको क्या करना है? उसमें से लिखना है। जैसे मैं अगर वापस जाऊं इसमें, ठीक है, इसमें गए और इसको नीचे खींचा अपन ने, ये देखिए, इसको नीचे खींचो आप, तो क्या लिखा हुआ है? देखिए, ठीक है, स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु आया पूरा। तो क्या से हो जाएगा? यहां से, ये यहां से क्या हो जाएगा? इसका विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहां से विषय हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? इसका विषय हो जाएगा यहां तक। आया पूरा? ये पेपर दे रखा होगा, आप लोग उसको पढ़ के क्या करना है? इसको विषय को लिखना है। तो जैसे अपन इसको गए, इसको वापस ऊपर लीजिए, ये ऊपर गए अपन, ये विषय, और विषय में जो दे रखा था उसको लिखना है। क्या करना है? पेपर में से कटिंग करके डालनी है। ठीक है, फिर आगे लिखना है अपन को
अब इससे आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिय श्री, अब जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है, शुरू करना है। अब क्या उद्देश्य है कि भाई अब देखिए प्रिय श्री या प्रिय महोदय, प्रिय श्री कर दो या महोदय कर दो, ठीक है। और लिखना शुरू करना है कि सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत, ठीक है, सुलभ शौचालय बनाने के लिए कुछ बजट जारी किया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से क्या हो गया, वो कार्य बीच में रुक गया है। अतः उस काम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए क्या किया जाए, और अधिक बजट जारी करने का, ठीक है, आदेश दिया जाए, उसको जारी किया जाए। ये लिखकर उसको क्या करना, उसकी इतिश्री करनी है। कर लोगे आराम से, समझा रखा था अपन ने। फिर हम बात करें, अगर अगली बात करते हैं, ठीक है। और लिखने वाला कौन है, उसके नीचे नाम आएगा, ठीक है। फिर नीचे आएगा, लिखने के बाद इसके नीचे आएगा आपका भावधेय। क्या आएगा आपका भावधेय, यहाँ इधर, ठीक है, या इधर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आएगा, भावधेय। और लिखने वाला कौन था, कौन था, उदयपुर का करेक्ट था, तो नाम आएगा, क्या आएगा, भावधेय, ठीक है। कुछ भी नाम डाल दो, ठीक है, जो आपको आसान लगे, नहीं तो अपना डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपना नाम डालकर जिला कलेक्टर उदयपुर, क्या आएगा, जिला कलेक्टर उदयपुर आएगा। बात समझे सबको, ठीक है। जरूरी नहीं कि अपन उस पर जाएं, अपना नाम डालकर नीचे क्या लिखना है, जिला कलेक्टर उदयपुर, ठीक है। और इतिश्री करनी है। कर लोगे आराम से। और ऐसा कैसा निविदा लिखनी है, लिखना आता है अपन को, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और अंतिम प्रश्न आ रहा है आपका, वो देखिए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए, ठीक है ना। और वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है। बढ़ती महंगाई में प्रदर्शन की होड़, ठीक है। तीसरा, युवा पीढ़ी में बढ़ता हुआ असंतोष। और चौथा है, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है। इनमें से किसी एक पर क्या लिखना है आपको, निबंध लिखना है। और शब्द सीमा होगी आपकी 300 शब्द। कितनी होगी शब्द सीमा, कितनी आपकी 300 शब्द। और 300 शब्द का मतलब क्या हो गया, लगभग आपकी 30 से 35 पंक्तियां। कितनी होगी, 30 से 35 पंक्तियां, ठीक है। अगर हम इस पर लिखना चाहें, आपका कौन सा विषय अच्छा है भाई बताओ, किस पर लिखना चाहोगे आप। अब प्रस्ताव क्या आएगा, इसमें प्रस्तावना आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, अगर हम इस पर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, प्रस्तावना। निबंध लिखने का पहला तरीका प्रस्तावना, और यहां से शुरू करना है। अब अपन जानते हैं कि किस प्रकार से लॉकडाउन, कोरोना से, यानी क्या कोरोना आया था, कहां से आया, कब आया, उसके बारे में लिखनी है भाई। चीन के वुहान शहर से आया था, ठीक है। कब आया, मार्च 2020 में आया था। क्या नाम दिया था उसको अपन ने, कोविड-19 का नाम दिया था, ठीक है। और उसके कारण से क्या प्रभाव पड़ा, वो सब लिखना बेसिक, लगभग 5 या 7 पंक्तियां, ठीक है। फिर आया, इसने कहा कि मान लो ऑनलाइन शिक्षण, प्रभाव किस पर पड़ा, क्योंकि उस समय क्या हो गए कि आपकी शिक्षा क्या हो गई, बिल्कुल ठप हो गई। क्योंकि जो सरकारी विद्यालय थे, जितने भी शिक्षण संस्थान थे, कोचिंग थे, सब क्या हो गए, बंद हो गए। और इससे बंद होने से क्या हुआ कि अपनी जो पढ़ाई थी वो क्या हो गई, रुक सी गई। तो उसको जारी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट बनेगा कि इस पर दूसरा पॉइंट डालना है अपन को, ठीक है, कि इसमें शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। और उसको प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, ठीक है। सरकार ने बहुत से ऐप चलाए थे, देखा होगा आपने, ठीक है। यानी इस पर सरकार ने इसमें क्या कहते, बहुत से कोशिशें की, क्योंकि सरकार ने इसमें बहुत सी योजना चलाई थी, ठीक है। अब देखा होगा बहुत से जो प्राइवेट स्कूल थे, उन प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, क्या कहते उसने, ऑनलाइन पढ़ाई की थी। सरकार ने भी ऐसी योजना चलाई थी, टीचर को बुलाया स्कूल में, और टीचर घर जाके क्या करते थे, होमवर्क देते थे। और सरकार ने ऐसी बहुत सी क्या की थी, योजना चलाई थी, ठीक है। उन योजनाओं के नाम बताने, क्या आपको योजनाओं के नाम बताने हैं, और लास्ट में क्या लिखना है, उपसार लिखकर बात को क्या करनी है, आपको खत्म करनी है। कर लोगे इसके कि नहीं होगा साथियों। और बीच में क्या जाएगा आपका, मध्य भाग। क्या हो जाएगा आपका, मध्य भाग हो जाएगा। कर लोगे। और ये आएगा आपके कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। होगा कि नहीं होगा। मिशन क्या है, 80 में से 80, यानी पूरे में से 80 क्या लाने हैं अपन को, 80 लाने हैं। तो क्या तरीका रखेंगे अपन कि अपने 80 में से 80 आ जाएं। कोई सा विषय है, घबराना नहीं है, कि निबंध अपने मन की उपज है। निबंध क्या है, अपने मन की उपज है, खाली छोड़ के नहीं आना है। कम से कम उसमें हम ऐसे पॉइंट डालो, पॉइंट डालने के बाद लिखो, उसमें लिखोगे तो आपके एक भी चीज छूटेगी नहीं। आप क्या करते हो, पॉइंट नहीं लिखते, कहानी की तरफ लिखते हो, तो कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ नहीं आती है, इससे क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर मैं किसी दूसरे की बात करूं, जैसे देखा होगा बढ़ती महंगाई में प्रदर्शन की ओर, हमने इस पर बात की थी बहुत बार, प्रस्तावना आएगी, ठीक है।
और हम तुलना करेंगे पहले की और आज की। क्या करेंगे? पहले की और आज की करेंगे। और वर्तमान समय में क्या हो रही है? महंगाई आसमान छू रही है। गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करना भी क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। और इस दौर में भी हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्या करें? होड़ा-होड़ी कर रहे हैं, प्रदर्शन की ओर है, क्या करें? दिखावा कर रहे हैं। हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए, चाहे उसके लिए आवश्यक नहीं है। प्रदर्शन कर क्या करें? उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। शादी ब्याह होते देखा होगा अपन ने, जो बड़े बड़े लोगों की शादियां होती है उसमें क्या होता है? ऐसा इतना खर्चा होता है जिसकी सीमा नहीं है। ठीक है, अभी देखा होगा कल परसों एक शादी हुई थी अंबानी परिवार की, कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, कितना खर्चा किया है उस शादी में? लगभग एक पूरे छोटे मोटे गांव की सभी शादियां हो जाए। एक पूरा गांव होता है, लगभग सभी शादियां हो जाए, उसमें जितने भी कुंवारे लड़के हैं और कुंवारी लड़कियां हैं सभी की शादी हो जाए, उतना बजट का खर्चा किया है। आप किसी फिल्म सितारे की शादी देख लीजिए, कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, एक अपना शादी का देखिए। ठीक है, तो हम क्या हो रहे हैं? इससे पीछे नहीं रह रहे हैं, अब क्या करते जा रहे हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से हो रहा है। दूसरा अगर बात करें युवा पीढ़ी में बढ़ता हुआ असंतोष, कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी है। क्योंकि मैंने देखा होगा सरकार ने शिक्षा तो कर दी, लेकिन उसके लिए क्या नहीं मिली? रोजगार नहीं है। आज एक वैकेंसी निकल, दिखा होगा आपने, अभी वैकेंसी निकली हुई है पशु परिचारक की, निकली हुई है पशु परिचारक की है। और फॉर्म कितना है? 17 लाख। योग्यता क्या है? योग्यता क्या है उसकी? 10वीं पास है। अब अनुमान लगाइए वर्तमान समय में 17 लाख तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार है 17 लाख, तो क्या है? बेरोजगार हैं। लोगों का असंतोष का कारण यही है। एक छोटी सी भर्ती निकली पशु परिचारक की, कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है, कोई ऐसी बड़ी वैकेंसी नहीं है जिसमें इतने फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, और जिसमें तो एक ही फॉर्म भरा हुआ है। तो कितने फॉर्म आए? 17 लाख फॉर्म आए हैं। अब अनुमान लगाइए कि वर्तमान समय में ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, चूक गए। क्या हो गया? बहुत से चूक गए। ठीक है, तो अगर कितनी बेरोजगारी है, अब इससे लोगों में क्या है? असंतोष है। वैकेंसी कितनी है? ठीक है, नौकरी क्या है? थोड़ी सी है। फॉर्म कितने भरे? अब जब प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो कितना होता है? ऊंट के मुंह में जीरा। क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा है। सीधा सा है कि भाई वैकेंसी तो कितनी है? अब कितनी वैकेंसी होगी? लगभग उन माने तो 2000 होगी। कितनी होगी? 6000 है, या 6000 मान लेते हैं, 5000 मान लो। अब 5000 और 17 लाख में तुलना कर लो, कितने गुना है? ठीक है, एक छोटी सी वैकेंसी के लिए इतनी भीड़ है। अब ऐसे ये सबसे बड़ा कारण क्या है? युवाओं में असंतोष क्यों है? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? काम नहीं है। और जब काम नहीं होगा और पैसा नहीं होगा, पढ़ाई तो कर ली उन्होंने, क्या कर ली उन्होंने? डिग्रियां तो ले ली, और डिग्रियों के लिए खर्च भी कर दिया। उनके माता पिता ने, बच्चे ने, स्वयं ने मेहनत कर ली, लेकिन डिग्री आने के बाद भी क्या हुआ? ये तो बेरोजगारी कहलाया वो। इससे उनके मन में क्या आता है? असंतोष आता है। फिर वो छोटी छोटी भर्ती के लिए क्या करते हैं? ठीक है, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा होती है। आजकल सरकारें ऐसी है कि पेपर आउट हो जाते हैं। क्या कहते हैं? पेपर। आज की देखा होगा आपने, आज के अखबार में ही था, कल के अखबार में ही था कि जो एसआई की भर्ती हुई थी उसमें कितने एसआई पकड़े गए। तो ये हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? तो इसमें प्रस्तावना, मध्य भाग और क्या करना है? उपसार लिखना है और अपनी बात को खत्म करनी है। कर लोगे? तो आज की क्लास को यहीं विराम दें। ठीक है, जय भारत, जय हिंद। बंद कर।